नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। हमें आज एक बड़ी अच्छी खबर है और वो है कोरोना वैक्सीन के हवाले से। तो जो कोरोना वैक्सीन है यानी कि पाकिस्तान की ये बनाई हुई वैक्सीन बाकायदा आज लॉन्चिंग की गई इसकी, और ये पहली यानी कि तैयार होने वाली पाकिस्तान में पैक होने वाली पहली वैक्सीन है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में तैयार हुई है और वहीं ये पैक हुई है। और ये पाक चीन से दरामद कैंसाइनो के जो खाम माल था उससे तैयार की गई है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। बड़ी अच्छी आज की खबर है कि पाक आ गई है। बड़ी खुश आइन बात है कि पाकिस्तान ने ये कंसाइनो के काम माल से ये खुद पैक की तैयार भी की वैक्सीन। लेकिन सवाल ये है कि कितने फ़ीसद कारआमद है, इसका रिजल्ट कैसा है? देखिए, ये इसकी अच्छी बात ये है कि ये इसका जो ट्रायल मल्टीपल मुल्कों में हुआ था और पाकिस्तान उसमें शामिल था। और पाकिस्तान में तकरीबन कोई 20-25 हज़ार वॉलंटियर्स के अंदर इसको टेस्ट किया गया था, जिसमें मैं भी शामिल था। अच्छा। मैं, मेरी वाइफ और मेरे बेटे ने इसकी को लिया था और उसमें कुछ लोगों को प्लेसिबो लगा था, कुछ को वैक्सीन लगा था। मुझे खुशकिस्मती से वैक्सीन लग गया था। तो 78-80% इसकी वो है एफिकेसी, और सेफ्टी तो इसकी पूरी 100% है कि सेफ़ है, इसमें कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो इसलिए एक अच्छी बात ये हुई कि फिर यही पाकिस्तान में इसकी जो कंसनट्रेट मंगा के उसको फिर रीफिलिंग यहाँ पर हुई है, और यहाँ पर इससे ये हो जाता है कि आपकी कैपेसिटी लोकल डेवलप हो गई और ये तकरीबन 3 मिलियन तैयार कर चुके हैं। और फिर हर महीने ये बहुत सारी और भी प्रोडक्शन जब लोकल होगी, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि कल से जो NCC ने भी कहा था कि हम जो है ना अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज़ करेंगे, ताकि हम जो 70 करोड़ वो 7 जो है ना हमारा 7 करोड़ लोगों को इस साल का जो 7 करोड़ का जो इस साल के आखिर में 2021 तक अचीव करना है, तो उसमें इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। और ये इसी वजह से मुमकिन हुआ है कि हम यहाँ पर इसको पैकिंग कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, और अल्लाह करे कि जी हम सब लोगों में अकल आए कि हम लोग अपनी वैक्सीनेशन। लेकिन डॉक्टर साहब सिर्फ ये बात नहीं है कि लोगों में रुझान नहीं है, तो लोग भी जा रहे हैं वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन सुस्त रवैये का शिकार भी हुआ है वैक्सीन का अमल। अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची में वैक्सीन सेंटर्स अगर आप मुझे बताएं तो एक बड़ा वैक्सीन जहां पर बड़ा एक वैक्सीन सेंटर वो एक्सपो सेंटर है जहां पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उसके अलावा बहुत सारे और भी वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे, लेकिन हमारी खबर के मुताबिक वहां पर भी वैक्सीन फिलहाल दस्तयाब नहीं है। और एक्सपो सेंटर में आज ज़्यादा रश की वजह से वहाँ पर धक्का पेल भी हुई, शीशे भी वहाँ के टूट गए। ज़ाहिर लोग मुश्तइल हो गए, घंटों धूप में लोग खड़े होते हैं लाने लगाकर। आप मुझे बताइएगा कि ये जो तरीक़ेकार है कि वैक्सीन सेंटर्स उतने नहीं हैं जितने के होने चाहिए ताकि ये तेज़ हो अमल, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन सेंटर अब बढ़ा दिए गए हैं काफ़ी। अब जैसे हर प्राइवेट हॉस्पिटल को कह दिया गया है कि वो भी बना लें, और उसके अलावा जो है ना जैसे कि अपने मॉल्स में भी शुरू कर दी गई है। डॉल्फिन मॉल में कल शुरू हो गया है। अच्छा। एक्सपो सेंटर में एक और हॉल में भी बढ़ा रहे हैं। देखें, जब तक यंग पॉपुलेशन शुरू हुई है ना, तो जो 19 से ऊपर आके लोगों को शुरू हुआ तब एक रश बढ़ा है। उससे पहले लोग जो है ना बिल्कुल नहीं लगवा रहे थे, कमी थी लोगों की। अब तो यह है कि सप्लाई चेन भी कल फेडरल गवर्नमेंट ने भी कहे कि सप्लाई का कोई इशू नहीं होगा, आप लोग सेंटर्स बढ़ाएं। और हम लोगों की कल मेरे ख्याल में 2 दिन से कोई 80,000 के करीब या 70,000 लगे हैं, और हमको 2-2.5 लाख 5 लाख की कैपेसिटी को लेके जाना होगा। और इसके अब मोबाइल यूनिट्स के भी शुरू हुआ है कि अब फैक्ट्रीज में भी जाके मोबाइल यूनिट्स चलेंगी। तो ये तो हमको सबको मिल के प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, और हर एक को अपना अपना हिस्सा डाल के, ताकि हम जल्द अज जल्द इस वैक्सीनेशन ड्राइव को कंप्लीट करें, ताकि वो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। अच्छा, एक तरफ तो वैक्सीन लग रही है, बहुत सारे लोग हैं, आपने खुद कहा कि जब से 19 साल से ऊपर के लोगों की वैक्सीनेशन खुली तो लोग बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं और वैक्सीन भी करवा रहे हैं। लेकिन आज की खबर है वज़ीर सिंध कह रहे हैं उसके बावजूद जो है वो रेशो बढ़ रहा है, 10% से ऊपर आए जो रेशो है कराची की अगर बात करें, तो इसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? एक तरफ लॉकडाउन भी है, वैक्सीनेशन भी हो रही है, फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं। देखें, जो हमने पिछले 2 हफ्ते पहले, मतलब 10 दिन पहले ये डिसाइड किया था कि 2 हफ्ते तक इसको जो है ना सख्ती की जाएगी, जिसके इम्पैक्ट जो है ना पहले हफ्ते के बाद ये कोई 13-14% पे 16% पे था, तो 10% के नीचे भी कई कुछ जगहों पे आ गया। कराची में 10% है, हैदराबाद
जो कि 18% पे था वो 9% पे आ गया है। तो इसका इम्पैक्ट तो आया है। तो इसीलिए कल हम लोगों ने यही फैसला किया था कि एक हफ्ता और भी, क्योंकि कल बैठ के फिर एनसीसी में भी उनको भी कहा गया था कि वो भी इसको इंडोर्स करें कि ताकि, क्योंकि जो सिंध में ज़्यादा है केसेस, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में जो है ना 2.3 रेशो बन चुका है, लेकिन सिंध को एक हफ्ते के लिए मजीद इसके ऊपर है। फिर सैटरडे थर्सडे को फिर रिव्यू करेंगे हम लोग। अच्छा। तो ये इसमें मैं लोगों को भी जो है ना अनफॉर्चुनेटली जो है ना जब तक हमारे अपने रवैये तब्दील नहीं होंगे ना, हाँ। तो वो कितने भी लॉकडाउन करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे थे डॉक्टर साहब। एक सवाल और अब जैसे जाहिर है हमें यानी कि पाकिस्तान में ज़्यादातर चाइनीज़ वैक्सीन जो है वो लोगों को लगी है। वैसे तो एस्ट्राजेनेका भी आ गई है, बहुत सारे लोगों को एस्ट्राजेनेका भी लगी है, लेकिन आज की खबर है कि यूरोपीय यूनियन ने, जो यूरोप में लोग दाखिल होंगे, उनकी एक नई शर्त लगाई है कि वो चाइनीज़ वैक्सीन को नहीं मानेंगे। आप जानते हैं कि इससे पहले सऊदी अरब ने भी ये पाबंदी लगाई थी कि वो चाइनीज़ वैक्सीन लगाने वालों को दाखिले की इजाज़त नहीं देंगे। अगर यही सूरत हाल रही तो लोग ये सवाल करें तो फिर हम कैसे ट्रैवल करेंगे अगर हमें चाइनीज़ वैक्सीन लग गई है तो? देखिए बात यह है कि ये इमीडिएट रिएक्शंस आए हैं लोगों के, और जब इसके नंबर्स लोगों के पास बढ़ेंगे और इम्यूनिटी डेवलप होगी और जब कंट्रोल में चीज़ें आएंगी तो ये फैसले तब्दील होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये कोविड और फिर वैक्सीनेशन, अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकल इशू बन चुका है। और जैसे एस्ट्राजेनेका के लिए आपने देखा था कि यूरोप ने पहले इसकी मुखालफत की थी, क्योंकि जब से यूके ब्रेक्सिट से अलग हुआ था यूरोपियन यूनियन से, तो एक कि जी इस वजह से था। फिर चाइनीज़, यूरोपियन चाइनीज़ को नहीं कर रहे, चाइनीज़ कहते हैं हम किसी और के अलावा हम अपने को नहीं करेंगे। लेकिन इसके ऊपर WHO को एक किरदार अदा करना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा, उसको सबको रिकग्नाइज करके, और उनको ये कहना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो है ना, ऐसी चीज़ें दुनिया नहीं चलती। इसी तरीके से कोई कंसेंसस डेवलप हो जाएगा। जैसे सऊदी अरब में भी साइनोफार्म का शायद मैंने पढ़ा था कि जी साइनोफार्म को उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है और उसमें है, ये चीज़ें बढ़ेंगी और वक्त के साथ साथ ये रिजॉल्व हो जाएंगी। शुरू में ऐसा होता है और जब उसके इम्पैक्ट नज़र आएगा और कंट्रोल नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि कोविड कंट्रोल हो रहा है इन स्पाइट ऑफ चाहे कोई भी वैक्सीन लगी है, तो ये थोड़ा वक्त के साथ ये चीज़ें तब्दील होंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब इस वक्त मौजूद थे। बड़ी मुफीद मालूमात भी मिली और उनकी गुफ्तगू में बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि जब तक हमारे रवैये तब्दील नहीं होंगे, ज़ाहिर कोरोना की वबा पर जो है वो काबू नहीं पाया जा सकता, चाहे कितने लॉकडाउन कर लें, चाहे कितनी वैक्सीनेशन हो जाए। जब तक हम अपने रवैये तब्दील नहीं करेंगे, हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है और हमें मास्क भी लगाना है, जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये इस पर सीरियसनेस दिखाना बहुत ज़रूरी है।